ये बताइए, ये जो पहली बार मैंने कहा, पहली बार हकीकत इन्होंने शायद बोली है, पहली बार सच्चा एक बयान आया है। और वो ये बयान इसलिए भी दिखाता है क्योंकि हमारे लिए देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, अमेरिका में ये बैठक हो रही थी, अमेरिका में ये मीटिंग थी, वहां ये जाते हैं और वहां पर ये भारत को नीचा दिखाने के लिए कि भाई आपका तो नुकसान होगा, हम भी ले डूबेंगे, उसमें खुद की भी तुलना कैसे कर रहे हैं। असलियत पहली बार कबूल ली है इन्होंने। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर है। यस। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की धरती पर कोई जाकर कह दे रहा है कि हम न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये अमेरिका पर सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मुझे लगता है कि इसकी हर मंच पर इसकी ठीक से लानत इसको भेजा जाना चाहिए और असीम मुनीर जैसे व्यक्ति को, इस तरह के बयान देने वाले व्यक्ति को किसी जिम्मेदार जगह पर रहने का अधिकार नहीं। अब भले ही हम कहें कि पाकिस्तान मुल्क में कितनी जिम्मेदारी है, लेकिन वहां के सेनाध्यक्ष के तौर पर है, उनके हाथ में बहुत कुछ है, युद्ध करा सकते हैं, लोगों की जान जा सकती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को रहने का हक नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या जो इमरान खान ने कहा था कि 40 से 50 हजार आतंकवादी हमारे यहां पले, ये भी अमेरिका में जाकर इमरान खान ने कहा था, जिसके बाद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रिएक्शन हुआ था और उसका वीडियो भी था। उसका वीडियो मुझे लगता है अर्जुन जी को ध्यान में होगा, वो वाला वीडियो 40 से 50 हजार आतंकवादी बताया। क्या फिर से पूरे देश को आतंकवादी बनाने पर अमेरिका काम कर रहा है? हाँ। और डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं वो असीम मुनीर उसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। अब तीसरी बड़ी चिंता की बात है, जो चिंता इसलिए बढ़ जाती है कि जब कोई ये कहने लगे कि अरे मेरा क्या कर लोगे। हाँ। कब कहता है? कब कहता है? वो तब कहता है जब उसके पास कुछ बचता नहीं है। जैसे शब्दावली पे मत जाइएगा, लेकिन जैसे हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है ना कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। इसका मतलब है कि जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो आप उसका क्या बिगाड़ लोगे। क्या पाकिस्तान उस हालात में पहुंच गया है? क्या वो एक्सप्लोड करने की स्थिति में पहुंच गया है? क्या वो सुसाइड बॉम्बर हो गया है खुद के लिए? क्योंकि अगर वो कह रहा है कि हम आधी दुनिया को मार देंगे, आधी दुनिया को तबाह कर देंगे, आधी दुनिया को हम खत्म कर सकते हैं, ले डूबेंगे, तो मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, ये रहेगी। लेकिन अगर नो फर्स्ट यूज को हमें खत्म करना पड़ा उस पॉलिसी को, तो अटल जी के शब्द याद रखने चाहिए कि हो सकता है कि हमें कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन अगली सुबह पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नहीं होगा। जाहिर है ये पाकिस्तान को भी पता है, ये अमेरिका को भी पता है, ये ट्रंप को भी पता है। सवाल यहां ये कि ये सब पाकिस्तान करके हासिल क्या करेगा, क्योंकि अब चाइना बड़ा सीरियस है इसको लेकर। चाइना का जो सीपीईसी है उसमें जगह जगह चाइनीज इंजीनियर से लेकर चाइनीज जो भी लोग थे वो मारे गए लगातार। अब अमेरिका भी कई जगहों पर दखल देता हुआ दिख रहा है। ये सामान्य बात नहीं है। अफगानिस्तान से अमेरिका को भागना पड़ा था, सबको तस्वीरें याद होगी कि कैसे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके ले जाना पड़ा था जब तालिबान ने फिर से कब्जा किया था। हाँ। क्या अमेरिका ने पाकिस्तान में अपना बेस इतना बड़ा बना लिया है कि अब अमेरिका को वहां स्टेक लगता है? क्या अमेरिका, ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। मैं भारत के नजरिए से बात कर रहा हूं, वर्ल्ड के नजरिए से बात कर रहा हूं। चाइना को क्या ये लगने लगा है कि अब अमेरिका के हाथ में पाकिस्तान जा रहा है? क्योंकि पिछले कुछ समय से जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस है वो कुछ बदलती हुई दिख रही है और डेमोक्रेसी के तौर पर अमेरिका के लिए भी ये चिंता की बात है। अमेरिका में जो भी लोग डेमोक्रेसी को लेकर कंसर्न रखते हैं उनको ये सोचना चाहिए। जहां तक भारत की बात है, हमारी तैयारी पूरी है। हमारे जो उपेंद्र द्विवेदी का बयान है वो बहुत Exactly. कि हम उसके लिए भी तैयार हैं, अगर युद्ध होगा तो उसके लिए भी तैयार। मुझे लगता है आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है वो इनकी इस तरह की गिदड़ भपकियां देखते हुए ही दिया है। और मैं जरा एक बार बताना चाह रही हूँ, जीडी बख्शी सर, इफ यू कैन हियर मी, मैं जरा एक बार बताना चाह रही हूँ कि ये जो इनके फील्ड मार्शल है इन्होंने बयान क्या दिया है। मैं जरा उसको एक बार स्क्रीन पर चला रही हूँ। इन्होंने कहा है कि भारत के बांध पर हम मिसाइल अटैक कर देंगे। चलाइए जरा इसे। सिंधु पर बांध बनाया तो उसे तोड़ देंगे, हम 10 मिसाइल हमले से नष्ट कर देंगे, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। यह भी कह रहे हैं सिंधु नदी भारत की संपत्ति नहीं है। अगर हमें लगा कि हम डूबेंगे, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं, अगर हमें लगा कि हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। ये कह रहे हैं ये फील्ड मार्शल। हमें अगर लगा हम डूबेंगे तो हम आधी दुनिया को डुबो देंगे। और इनको कोई गुरेज नहीं है ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहने की। अमेरिका पहुंचे हुए थे, वहां पर ये बोल रहे थे कश्मीर भारत का आंतरिक मामला नहीं है
और वो कह रहे हैं कि इन्होंने फिर से अपना वही राग अलापा, इसमें कोई नई बात नहीं है, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहती, लेकिन इनका बयान देखिए कितना खौफनाक और डराने वाला लगता है अंतर्राष्ट्रीय मंच को। जो लोग इन्हें जानते हैं ये नफरत ही फैलाते हैं, इन्होंने पहले भी फैलाई नफरत भारत और पाकिस्तान के डीएनए की बात करके। लेकिन जीडी बख्शी सर ये जो बात ये कह रहे हैं, हम अगर डूबेंगे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे, इज दिस अ स्टेटमेंट फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबल लीडर? नो, बिल्कुल भी नहीं। इट इज बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, खासकर उस लेवल से जिस पे इनको पहुंचा दिया गया। पहुंचे नहीं है साहब, पहुंचा दिया गया है। फील्ड मार्शल नहीं है, फील्ड मार्शल है। और ये जो एयरफोर्स के इनके चीफ थे बाबर सिद्धू, वो इनसे सीनियर थे, ये इनको मर्च लगी हुई थी, इसलिए इन्होंने अपने आप को प्रमोट कराया फील्ड मार्शल, ताकि एक तो मेरी परमानेंट एक्सटेंशन हो जाए 10-11 साल, जैसे कि जियाउल हक साहब की हुई थी, जैसे कि परवेज मुशर्रफ साहब की हुई थी। हैं, अपनी हवस के लिए इन्होंने लड़ाई करा दी दक्षिण एशिया में, ठीक है। और इनकी थोड़ी प्रॉब्लम पड़ रही थी बाबर सिद्धू के साथ। जो कुछ भी है, ये लड़ाई ज़्यादातर एयरफोर्स की लड़ाई थी। आपने क्या किया? सिरस्वा नहीं किया। अगर किसी को मार्शल बनना चाहिए था तो वो बाबर सिद्धू को बनाना चाहिए था, हालांकि पिट गए वो बेचारे बुरी तरह से, ठीक है। लेकिन मार्शल इनको बनाया गया क्योंकि ये जियाउल हक की तरह 11-12 साल का कार्यकाल चाहिए। ये समझते हैं आई एम गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड, कि मेरे अलावा पाकिस्तान को कोई बचा नहीं सकता, चला नहीं सकता, ठीक है। और सेल्फ इमेज क्या है कि हम तो कूड़े का ट्रक हैं, कूड़े से भरा हुआ गंद, रॉटन गंद हैं हम, ठीक है। ये सेल्फ इमेज बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि जिस आदमी की सेल्फ इमेज इतनी लो हो वही ऐसे उल्टे सीधे काम करता है, ठीक है। और एक दूसरे देश की सॉइल पे अमेरिका जाके भारत को न्यूक्लियर ऑल आउट अटैक की धमकी देना, जिसमें आप कह रहे हैं ना केवल भारत, आधी दुनिया को आप तबाह कर देंगे। क्या उस आधी दुनिया में अमेरिका भी शामिल है? नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 170 आपके पास वॉरहेड है, और वो जो वॉरहेड है बेटा, वो वॉरहेड में ज्यादातर सब किलोटन वॉरहेड हैं, 1.5 पौए 2 पौए वाले, नासर मिसाइल पे लगाने वाले। उससे दुनिया क्या, उससे तो आसपास के 10 गांव तबाह नहीं होंगे, ठीक है साहब। ये गिदड़ भभकी किसी और को दीजिए। तीसरी बात जी, ये कह रहे हैं कि अगर भारत ने बांध बनाया, मैं 1 मिनट खत्म कर रहा हूं, बोलिए बोलिए। कि अगर भारत ने बांध बनाया तो मैं 10 मिसाइल फायर करके फोड़ दूंगा, ठीक है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मुल्ला मुनीर साहब